नमस्कार दोस्तों सूखे मेवों की सबसे पुरानी किस्मों में पिस्ता का नाम भी शामिल है। पिस्ता जो है ये पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी प्रोटीन से भरपूर है। हार्ट और दिमाग की सेहत के लिए भी इसे फायदेमंद माना जाता है। पिस्ता में मौजूद डाइटरी फाइबर वज़न घटाने में मदद कर सकते हैं और पिस्ते को स्नैक के रूप में ताज़ा या फिर भूनकर नमक के साथ खा सकते हैं। इसे सलाद में या अन्य सूखे मेवों के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। पिस्ता जो है ये आइसक्रीम, कुल्फ़ी, पिस्ता बटर, हलवा और चॉकलेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है पिस्टेसिया वेरा और इसका जो उपयोगी भाग होता है वो होता है पिस्ता फल के बीज। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पिस्ता जो है इसे खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि ये कैंसर से बचाता है। दोस्तों पिस्ता का सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट त्वचा का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम करने में मदद करता है। पिस्ता जो है ये पॉलीफेनोलिक यौगिक जैसे कि कैटेकीन और गैलिक एसिड से परिपूर्ण होते हैं और ये यौगिक आपके शरीर की रक्षा करते हुए शरीर में मुक्त कणों से लड़ते हैं। इसमें पाए जाने वाला विटामिन B6 रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाता है जिससे कि ये कैंसर से बचाने में आपको मदद करता है। पिस्ता जो है ये गामा टोकोफेरॉल में समृद्ध है जो कि त्वचा में हानिकारक सूर्य के विकिरण को प्रवेश होने से रोकते हैं। इसकी त्वचा और बीज में भी अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शेल को तोड़ने के बाद त्वचा की पतली परत को हटा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद होता है। सभी सूखे मेवों की तरह पिस्ता आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभदायक होते हैं। पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोस्टेरॉल और असंतृप्त फैटी एसिड भी होते हैं जो कि दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसकी वसा सामग्री में 60% पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड वसा होती है जो कि एक स्वस्थ तरह का फैट होता है। ये फैटी एसिड LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जिससे कि हार्ट रोग का खतरा कम हो जाएगा। ये मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाकर हार्ट को मजबूत बनाते हैं। पिस्ता जो है ये L-आर्जिनिन नामक एक एमिनो एसिड का भी अच्छा स्रोत है जो कि धमनी की सख्तता और खून को एक जगह जमने से रोकता है। पिस्ते जो ये फाइबर में भी परिपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पिस्ता जो है ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। पिस्ता के स्वास्थ्य लाभों में हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। उच्च रक्तचाप पर किए गए एक स्टडी के अनुसार इसकी कम खुराक सिस्टल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दूसरी तरफ पिस्ता जो है ये रक्त वाहिकाओं को कसने में मदद करता है जिससे कि हार्ट पर कम दबाव पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको मोटापे से भी बचाता है। यदि आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिस्ता खाना शुरू कर दें क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है जिससे कि आपको जल्दी भूख नहीं लगती है और ये बेहतर वज़न प्रबंधन का एक उपाय है। पिस्ता जो है ये वज़न कम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें कम कैलोरी, अधिक प्रोटीन, कम संतृप्त वसा और उच्च असंतृप्त वसा के साथ वज़न कम करने के भी गुण हैं और इसका लाभ उठाने के लिए भोजन के बीच में इनका नाश्ता करें लेकिन लंच या डिनर के दौरान इनके अधिक सेवन से बचें। पिस्ता में मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट है वो अधिक मात्रा में होते हैं और ये प्राकृतिक रूप में घुलनशील होते हैं। पर ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में पिस्ता का उपभोग न करें क्योंकि पिस्ता का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है और इसीलिए इसका नियंत्रित सेवन ही करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों पिस्ता जो है ये डायबिटीज़ में भी लाभकारी है। ये स्वस्थ वसा, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले तत्वों के कारण डायबिटीज़ के लिए लाभदायक होता है। इसका ग्लूकोज और इंसुलिन प्रतिरोध पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इन्हें अकेले खा रहे हैं या फिर भोजन के साथ खा रहे हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में शर्करा प्रोटीन के साथ अनुचित तरह से मिलकर प्रोटीन को अनुपयोगी बनाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकेशन कहा जाता है। पिस्ता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ग्लाइकेशन की प्रक्रिया को कम करने में और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है और ये रक्त शर्करा के स्तर और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। एक कप पिस्ता हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक फास्फोरस की 60% ज़रूरत को पूरा करता है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से हमारी रक्षा करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके फ़ायदे आँखों की भी रक्षा करते हैं। पिस्ता जो है ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये आँखों की बीमारियों से भी बचाता है। कैरोटीनॉइड आमतौर पर नारंगी फल और सब्जियों में पाया जाता है लेकिन पिस्ता में भी ये पाया जाता है। पिस्ते में ल्यूटिन
और ज़ैक्सेंथिन नामक 2 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि मुक्त कणों पर हमला करके उन्हें खत्म करते हैं और कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं, और इस प्रकार से ये उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन से हमारी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पिस्ता जो है ये हड्डियों की बीमारियों को भी रोकता है। पिस्ता जो है ये हड्डियों के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक पाई जाती है। पिस्ता में कुछ विटामिन के भी होता है जो कि हड्डियों के हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, और ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करते हैं और हड्डी से संबंधित बीमारियों को रोकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी स्किन के लिए भी पिस्ता जो है ये ज़रूरी है। पिस्ता हमारे शरीर में इंसुलिन के स्तर को प्रभावित करता है और मुहासे की शुरुआत को रोकता है। रक्त शर्करा में बदलाव अक्सर त्वचा पर अतिरिक्त तेल पैदा करते हैं जो कि मुहासों का कारण बनते हैं। पिस्ता में सेलेनियम होता है जो कि विटामिन ई के साथ मिलकर त्वचा की सूजन और निशान को कम करता है। इसमें उपस्थित तेल आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है जिससे कि ये त्वचा से ड्राइनेस को दूर करने में मदद करते हैं। त्वचा को दमकाने के लिए पिस्ते का सेवन करना चाहिए। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है और पिस्ता में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये त्वचा की बढ़ती हुई उम्र के संकेतों को रोकता है। पिस्ता में विटामिन ई की अधिक मात्रा त्वचा के लचीलेपन में सुधार करता है और ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और झुर्रियों की जो शुरुआत है उसको भी रोकता है। साथ ही साथ दोस्तों पिस्ता जो है ये एनीमिया का भी इलाज करता है। पिस्ता में तांबा अधिक मात्रा में होता है जो कि भोजन स्रोतों से शरीर में लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। ये एनीमिया जैसी स्थिति में मदद करता है। पिस्ता में विटामिन B6 होता है जो खून में ऑक्सीजन को भेजता है। यदि प्रतिदिन इसे खाया जाए तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों पिस्ता जो है ये आपके पाचन के लिए भी बहुत ही फायदे करता है। पिस्ता का उपभोग हमारे पेट के लिए अच्छा है क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बेल्ट्सविले मानव पोषण अनुसंधान केंद्र मैरीलैंड द्वारा किए गए एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि नियमित रूप से पिस्ता खाने से अपचन की समस्या से राहत मिलती है, क्योंकि पिस्ता जो है ये आंतों में स्वस्थ जीवाणुओं के विकास को बढ़ाता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा पिस्ता में विटामिन B6, तांबा, मैंगनीज, फास्फोरस और थियामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जिनकी उपस्थिति भी हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिस्ता में मौजूद फाइबर आसानी से मल त्यागने में मदद करता है और कब्ज से राहत देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे पिस्ता के कुछ अन्य फायदों के बारे में। तो दोस्तों पिस्ता में विटामिन ए, विटामिन ई और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए शरीर को विटामिन B6 बहुत ज़रूरत होती है। पिस्ता में विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होता है। पिस्ता के अन्य लाभों में से एक लाभ ये है कि ये फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और पाचन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हमें स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने में मदद करता है और एनीमिया से राहत देता है। ये चक्कर आना, अनिद्रा और मतली और उल्टी जैसी कई अन्य समस्याओं से भी राहत देता है। सिर में खराब रक्त प्रवाह बालों के झड़ने का एक आम कारण है। पिस्ता खाने से बाल जो है ये मजबूत बनते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पिस्ता खाने का सही समय क्या होता है। तो दोस्तों पिस्ता खाने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहते हैं। यदि आप पिस्ता का अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त इसका सेवन करना काफ़ी फायदेमंद है। शाम के समय कसरत करने के बाद पिस्ता खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और रात के समय पिस्ता न खाने की कोशिश करें। रात को इनका सेवन नींद न आने का कारण बन सकता है। ध्यान रखें, कभी भी पिस्ता का उपयोग तेल में भूनकर या चॉकलेट में लिप्त हुआ ना करें, यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों बात की जाए कि पिस्ता की तासीर क्या होती है, तो पिस्ता की तासीर गर्म होती है और इसीलिए सर्दियों के मौसम में ही पिस्ता खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि पिस्ता को हम किसी भी मौसम में खा सकते हैं, पर इसका अधिक सेवन शरीर को हानि पहुंचा सकता है। नियमित रूप से ही पिस्ता का सेवन करें। और दोस्तों बात की जाए कि पिस्ता जो है इसके नुकसान क्या होते हैं, तो दोस्तों यदि आपको नट्स से एलर्जी है तो आपको पिस्ता नहीं खाना चाहिए। इससे खांसी, छींक, चकत्ते और चेहरे की सूजन जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। ये तेज़ी से एनाफाइलैक्सिस नामक एक गंभीर एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। पिस्ता में मौजूद आहार फाइबर हमारे पेट के लिए अच्छा है और हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फाइबर का उपयोग हमारे पेट के लिए खराब होता है और दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन, चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम वगैरह का कारण बन सकता है। पिस्ता नट्स से कुछ लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो
फ्रुक्टोज नामक एक यौगिक की वजह से प्रतिक्रिया होती है। फ्रुक्टोज खतरनाक नहीं है, लेकिन वे पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं, जिससे कि सूजन, दस्त, कब्ज, पेट फूलना और पेट में दर्द हो सकता है। नमकीन और मीठे पिस्ते के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें उच्च सोडियम और चीनी सामग्री होती है। सलाद से दही तक आप कई तरह से पिस्ता का आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपको हमेशा अनसाल्टेड पिस्ता का विकल्प चुनना चाहिए। ये दूध, तेल और मक्खन के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।